जय श्री राम मित्रों। आज एक ऐसा विषय जो इंसान से जुड़ा है, शराब, शबाब और कबाब। तीन शब्द, लेकिन इसके पीछे छिपा है मानव जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष। क्या ये जीवन का आनंद है या आत्मा के पतन का रास्ता? यह प्रश्न है। इसी प्रश्न को दृष्टिगत रखते हुए आज के इस वीडियो का मैं निर्माण कर रहा हूं। आइए साथ चलें। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आप खुद से ही सवाल पूछने लगेंगे। हमें प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए चलते हैं। शराब जो चेतना को कुंद कर दे उसी को शराब कहते हैं। शबाब जो वासना को भड़का दे। कबाब जो जीव को गुलाम बना दे, अर्थात जो हमारी चेतना को कुंद करे, वासना को भड़काए और जीव को गुलाम करे, उसी को हम शराब, शबाब और कबाब कहते हैं। जबकि इन तीनों का लक्ष्य इंद्रियों को राजा बनाना और आत्मा को नौकर बनाना, जबकि हमारा ध्येय है, हमारा जीवन का लक्ष्य है अध्यात्म। अध्यात्म इन्हीं तीनों के विपरीत कार्य करता है। मानव जीवन को ऊंचा उठाना, इंद्रियों को अपने बस में करना तथा स्वाद और का गुलाम ना होना तथा वासना रूपी जो महाराक्षस दानव है उससे निजात पाना, इसी को हम अध्यात्म कहते हैं। आइए हम अध्यात्म क्यों बढ़ते हैं। इंद्रियों पर शासन करो, इंद्रियों के गुलाम मत बनो। अध्यात्म का सबसे बड़ा विषय ही है। अध्यात्म का मात्र एक ध्येय वाक्य ही है कि इंद्रियों पर शासन करो, इंद्रियों को अपने ऊपर शासन मत करने दो। यही अध्यात्म है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है, जबकि इंद्रियों का नियंत्रण आपको पतन से ऊपर उठाती है। क्या शराब, कबाब, शबाब इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं या भड़काते हैं? उत्तर आप जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो आइए हमारे साथ, हम भी आपके साथ इसी उत्तर की खोज में आगे बढ़ते हैं। शराब पीकर विवेक सो जाता है, संस्कार कमजोर पड़ते हैं, निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है। अध्यात्म कहता है जागो, उत्तिष्ठ, जागृत। लेकिन वहीं जो है इसके विपरीत हमारे नशा जो है इन तीनों का नाश करता है। और उत्तिष्ठ जागृत को जो है यह निद्रा रूपी महा समुद्र में घोर तम रूपी प्रवृत्ति को जागृत करके जो हमें बुराइयों की तरफ अग्रसरित करे, उसी को हम नशा कहते हैं। चाहे वो शराब का हो, शबाब का हो या कबाब का हो। मित्रों, आज आप देख रहे हैं कि 8 साल के बच्ची के साथ दुराचार, 5 साल के बच्ची के साथ दुराचार, ये क्या है? जब व्यक्ति का अध्यात्म से नाता टूटता है, जब व्यक्ति का संस्कार से नाता टूटता है, जब व्यक्ति का संस्कृति से नाता टूटता है, तभी ऐसी हालात उत्पन्न होते हैं। आज हमने पढ़ा, कुछ दिन पहले हम कई लोगों के साथ बैठे थे, उसमें कुछ मुस्लिम भी थे। हमने उनसे पूछा कि आप बड़े से बड़े जानवर को काट सकते हो, आप कुर्बानी कर सकते हो, आप बड़े से बड़े पौधे को काट सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन क्या एक बिल्ली को आप डंडे से मार सकते हो? उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा क्यों? कहे उनका अपना ध्येय था कि हम बिल्ली को नहीं मार सकते। जो व्यक्ति उतने बड़े ऊंट की कुर्बानी कर सकता है, बकरे की कुर्बानी कर सकता है, जो व्यक्ति पेड़ को काट सकता है, जो तरह तरह के अन्य चीजों का वध कर सकता है, लेकिन वो एक बिल्ली को नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि उसके संस्कृति से जुड़ा है। यहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। हमने कुछ हिंदू भाइयों से मिला, उनसे हमने पूछा कि भैया हमारे घर पे एक अशोक का पेड़ है, काट दोगे? काट देंगे। शीशम का पेड़ है, काट दोगे? काट देंगे। हम सारी चीजों को कहते रहे, कटता चला गया, लेकिन जब बारी आई कि भैया मेरे घर में 1 हाथ का एक पीपल का वृक्ष है, काट दोगे? हिम्मत नहीं पड़ी। आज तक लगभग 200 से 500 लोगों से मैंने ये प्रश्न किया, लेकिन किसी का जवाब हाँ में नहीं आया। क्यों? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। यही अध्यात्म है, आपको सोचने पे मजबूर करे और आपकी आत्मा इस चीज को सोच करके अग्रसरित करे, दूसरे से इस अग्रसरण का
दूसरे से अपने मनोभाव को जोड़ना ही अध्यात्म है। जानते हैं क्यों? केवल एक ही उसका अर्थ है। और हमारे सोचने में जो भी आया वो इसलिए आया, वो यह आया कि यह जो एक पीपल का पेड़ काटने से डर लगता है, उसके पीछे सिर्फ एक है, क्या? संस्कृति, संस्कार और संस्कार। हमारे संस्कार में, हम बचपन में छोटे थे तभी हमें शिक्षा दे दिया जाता है, हमें शिक्षा दे दिया जाता है कि इसीलिए हम पीपल को नहीं काट सकते। हमें शिक्षा दे दिया जाता है, हमारे घर में छोटी छोटी बच्चियां होती हैं तभी से हमको शिक्षा दे दिया जाता है कि ये 9 साल की जो कन्या है, 9 साल से छोटी कन्याएं हैं या बड़ी कन्या है, ये दुर्गा का रूप है। अगर आज यही संस्कार, यही संस्कृति हमारे जीवन में घुल गई होती तो आप बताएं, क्या ये 9 साल की बच्ची के साथ, 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो सकते थे? नहीं। इसी का शोध करना है, इसी का खोज करना है। तो आइए हम इसी विषय पर आत्मचिंतन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शराब दिखाई देता है, शराब दिखाई देता है, जो कि विज्ञान का चमत्कार है। विज्ञान ने शराब को बनाया। हमें बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि सुरा और सुंदरी तो ब्रह्मा के यहां भी थे, लेकिन ऐसा नहीं है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, भगवान तुलसीदास ने लिखा कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थवान व्यक्ति हो उसे दोष कम लगते हैं। तो इसलिए समर्थवान व्यक्ति के जो दिखाई देता है वो हो सकता है अंदर ना हो, और जो अंदर हो आप देख ना सकते हो। तो आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज सबसे ज्यादा लोग शराब और शबाब के नशे में डूबे मिलेंगे। कभी 1 जनवरी तो कभी कुछ, कभी कुछ, कभी पार्टी के नाम पे तो कभी धर्म के नाम पे, तो कभी किसी न किसी रूप में नशे में डूबे मिलते हैं। आज उसी दोस्तों अगला वीडियो आपको इसी पे आधारित मिलेगा। शराब, शबाब और कबाब के बारे में हमारे मित्र पंडित गजेश कुमार पांडे जी ने आपको बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की है। लेकिन ये अगला जो इसका नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा वो बिल्कुल काबिल तारीफ ही वीडियो मिलेगा। बाय बाय।